और मनुष्य जन्म मिल जाए तो सत्संग को संग और सत्संग बहुत कठिन है। क्यों? आपने मानव तन प्राप्त कर लियो और आपने भगवान आर कदे नहीं कहवे थे भगवान को भजन करो, अच्छा काम करो, बुरा काम करो। आदमी जेड़ा कर्म करी इन बेड़ो फल मिली, लेकिन कर्म आपा अच्छा करा तो भगवान आर अपने शाबाश नहीं देवे और कर्म खराब करा तो भगवान आर कदे को के तू खराब क्यों करे। ए संत महापुरुष अपने रास्तो बताए, लेकिन जेड़ा कर्म करा बिरो फल अवश्य भोगनो पड़ी। और कर्म करने में दापा स्वतंत्र हाँ, लेकिन भुगतने में स्वतंत्र को नहीं कि ओड़ा कर्मानो फल तो भोगना ही पड़े। तो ई वास्ते हमेशा अच्छा कर्म करो, भगवान की भक्ति करो। आ संत महापुरुष थाने कहे कोई घर छोड़ छोड़ गुफा में चले जाओ, कटे पाड़ा में चले जाओ। महापुरुष कहे हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया दे साथ की आई अंतम रीत। हाथा सु काम करो, रसना सु राम राम करो और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है। और संसार आज तक किसी का नहीं हुआ, ये संसार पहले भी चल रहा था, आज अपने है तो भी ये चल रहा है और आगे अपने नहीं रहेंगे तो भी ये संसार चलता रहता है। तो इस वास्ते महापुरुष के भाई जीवन के अंदर ये संग ही बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। आदमी जेड़ो संग करे बेड़ो बिरे रंग लागे। कहवे ना काले काले गोलियो बैठे तो कालो तो कांटा कोनी में उनपे लखने जगह भी मार जावे। तो इस वास्ते आदमी संग हमेशा अच्छा करनो। नशा पता करना बैठ गए, नशा पता सीखी, थारी मारी रात देश के नला करना बैठ जाना, थारी मारी सीखी और संत महापुरुषों के सत्संग में बैठी तो कम से कम परमात्मा याद आई, राम जी याद आई, कोई तो मानव तंद्री महता है। तो इन वास्ते संत महापुरुष के भाई जीवन के अंदर सुख देवे दुख भेद दे, दूर करत अपराध, कहे कबीर सा कब मिले रे भाई राम नहीं साथ। महापुरुष के सुख ने तो देव न लवे और दुख ने मेट न लवे। ऐसे महापुरुषों के चरणा में ही सुख और शांति है। इस वास्ते महापुरुष के वे विष छुड़ावे चाहे करे, अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को साथ। क्यों? उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साथ के उचित चरणों में रख। महापुरुष के संतन के चरणा में ही सुख है, शांति है। क्यों? ये संसार सब आग रूपी जल रहा है, कहीं सुख नहीं मिलने वाला है। इवास्त के आग लगी आकाश में, जल जल पड़े अंगार, ये संत नहीं होता रे संत दास, ये जल मर जाता संसार। और संत महापुरुषों के कारण आपने बचावे। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद की बहुत धन्यवाद। नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संतादार, चंद्रिया वंदन करी पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करी नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव, हाट पैर विसरो मतियों के गुरु धरिया। सर्वप्रथम आदि आचार्य जगत गुरु अनंत सिंह दरियाव जी महाराज वे सदगुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुष। अब एक ही के नाम ले वाले तो घंटा टाइम घणो गयो। सब महापुरुष है विराजे आपके सामने दर्शन हो रहा है। प्रिय भाई माता और बहन, देखो आज अपन जगह जगह बैठा आ संत महापुरुषों की कृपा है। आज जगह आटे कोई आए बैठा नहीं अड़बेली, संत महापुरुष विराजमान हो जावे, जट संत पग धर देवे, सिद्ध सुधारे दे आपरी, साध सुधारे देश, भूमि पवित्र संत दास, जहाँ संत चरण प्रवेश, वो भूमि पवित्र मानी जाती है जब संतान का चरण पड़ जावे। तो आज देखो मोड़ा राम जी
महाराज मकान की नींव मजबूत है तो मकान 2 मंजिलों 3 मंजिलों 5 मंजिलों 20 मंजिलों भी है, नींव मजबूत है तो नींव कमजोर है तो मकान डे जाएगा। तो अपनी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत का मतलब अपना खान पान व्यवहार बोली चिंतन चरित्र पवित्र होना चाहिए। आज मोबाइल का युग है तो प्रेमी और सज्जन का जब आवाज सुनी जाती है तो कुशल समाचार देता कई हालचाल ऐसा हाल और चाल दो शब्द हाल के लिए जैसा स्थिति चाल के लिए चाल चालन। जिन आदमी की चाल अच्छी है उनका हाल अच्छा है और जिनकी चाल खराब है उनका हाल खराब है। तो हमारी चाल रहन सहन आपस में बड़े प्यार से, चाहे पिता पुत्र चाहे सास बहू है, दीवानी दीवानी है, ननद भौजाई है, पड़ोसी पड़ोसी है, भाई भाई है, प्रेम से आनंद से रहेंगे तो स्वर्ग है। और ईर्ष्या में द्वेषता में जिएंगे तो यही नरक है और कोई नरक नहीं। प्रेम से जिएंगे तो स्वर्ग है और द्वेषता में जिएंगे तो यही नरक है। इन वास्ते के घर दिल साफ कपट पतरा को पिंड नहीं पाप रहती का और संत सभा सारी सुन जो क्यों वृद्ध भक्ति रा आपके अंतःकरण का अंग पलटाओ। अंतःकरण के भीतर चित्त मन बुद्धि और अहंकार है, भीतर का करने अपने इसको पवित्र करना है। अपन सत्संग में करवा जावा अपन तन है मन है वचन है इसको शुद्ध करने के लिए पवित्र करने के लिए। ये पवित्र नहीं हुआ गंदा है और बुराया है तो सत्संग में मोकला जाओ रोज नहीं जाओ भाई तीर्थों में भी रोजी ना जाओ लेकिन सत्संग में भी रोजी ना जाओ। लेकिन बुराई छूटी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं छूटा, ईर्ष्या नहीं छूटी है, विकार नहीं छूटा तो रोजी ने सत्संग में जाओ। सत्संग में जाकर के विकार छोड़ना जरूरी है तब तो होगा। तो यहाँ से कहे कर दिल साफ कपट मत राखो पिंड नहीं पाप रति का संत सभा सारी सुनी जो केवल वृद्ध भक्ति का। 3 दोस्तों तन का कहिए और 3 दोस्त से वचन रहा और 4 दोस्तों मंदिर कहिए और 2 से कहेगा अपन पास में तन है और मन है और अपनी बाड़ी है। इनके दोस्त से आप रात दिन सुनते होंगे सत्संग में 3 दोस्तों तन का चोरी जारी जीव हिंसा ये शरीर का दोष है, गाली निंदा झूठ ये वचन का दोष है, क्रोध ईर्ष्या मान और छल ये मन का दोष है। चोरी जारी जीव हिंसा आत्मा दुखी क्यों है? विकारों से दुखी है, जीवन के अंदर विकार है, दोष है तो दुखी है। 3 दोस्तों तन का कहिए 3 दोष से बचन रहा, 4 दोस्तों मन रहा कहिए और 2 से कहेगा राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ये मन का दोष है। इसलिए मन पवित्र हो गया तो सब काम सार्थक हो गया। आपके पतिव्रता नार पति की प्यारी माने वचन पति का कियोड़ा वचन पाचानी लोप है ऐसा वचन सती का या सती का उदाहरण दिया जाता है। सती पतिव्रता पति की आज्ञाओं का पालन करने वाले। इस हम गुरुमुखी गुरुमहाराज की आज्ञा का पालन करें तो गुरुमुखी होंगे, नहीं तो मनमुखी हो जाएंगे। पति की आज्ञा का पालन करें तो पतिव्रता होगी, नहीं तो पतिव्रता पतिव्रता होगी। एक कोई सत्संग हो रही थी तो बहुत माता बहना जा रही तो पड़ोसी ने के लो भाभी जी आप भी चलो नहीं आज तो नोट जी महाराज सत्संग है संत महात्मा के जाओ भाई थे हमारे बहुत काम धंधो घणो मन टेम नहीं है। अरे के काम तो रोजी नहीं लो चालो नहीं सत्संग रे महीने सत्संग ही रोजीना रोजीना घरो काम तो रोजी नहीं तो सब काम धंधो करे जना। भाभी जी हाथ आज भी रह गया सत्संग में आई बैठ गया थोड़ो भाभी जी सुबह बड़ो तेज हो पति देव ने कहना कि थोड़ो अपशब्द कह देता धक्का देता ना वो तो बड़ा देवता आदमी था तो सत्संग में आया तो प्रसंग चल रहा था। स्त्री को पतिव्रता का पालन करना चाहिए। पति के पीछे देखो मेरे सिंदूर में सिर में सिंदूर हाथ में चूड़ी पैर में पायल ये सब पति की कृपा है। पति परमात्मा का रूप है, पति की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। उनको तो बड़ा खटका लगा अरे मैं तो हमेशा पति देव को कुछ धक्का भी दे देता हूँ अब पति कह देता हूँ। अब बेचारी वापिस गई फांसी और दूसरे करके एक एक बात को धारण करेंगे कि कोड़ी कोड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य एक एक कोड़ी अपन रोजाना जोड़ेंगे तो बहुत निकट हो जाएंगे। एक एक सद्गुणों को अपने जीवन में संजो कर करेंगे तो हम सद्गुणों के लबालब बढ़ जाएंगे। और सद्गुण साथी जीव का साथी कौन है? सद्गुण जीव का साथी है। सद्गुण साथी जीव का जहाँ चोर मगमान आयु पर रक्षा करे जीव की रक्षा करने वाला सद्गुण है। जिन आदमी के अंदर सद्गुण अच्छा गुण है उनकी आरती पूजा फोटो मंदिर बनता उनकी आरती होती है और जिनकी पूजा नहीं होती उनके सद्गुण नहीं है उनकी कोई पूजा नहीं है। चाहे राम और रावण हो चाहे कृष्ण और कंस हो चाहे
कोई भी हो जो जिसके अंदर सद्गुण आ उनकी तो पूजा होती है। जैसे राम में रावण को तो जलाया जाता और राम का जयकारा बोलते, क्यों है? उनके अंदर गुण थे, गुणों की पूजा थी। इसी प्रकार हम आप लोगों को मनुष्य तन मिला है तो इसमें अच्छा गुण होना चाहिए। दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, सेवा, समता, शांति, गुण होगा तो आपकी रक्षा गुण ही करेगा। इन वास्ते कहे संत महात्मा, तीन दोस्तों तन का पति बता नार, पति की प्यारी माने वचन पति रहा, कियोड़ा वचन पाछा नहीं लूट। ऐसा वर्ष सती का पतिदेव बाहर से आए थे, काम थोड़े परेशान थे, घर में आए तो घरवाली थोड़ी काम में व्यस्त ज्यादा थी, तो बोला थोड़ा ठंडो पानी लावनी पिलावना। किन कियो घरवाली ने, घरवाली कियो रात दिन फिरता रहो, आटे वाटे बिड़िया चिन्मा पियो और ताशरा पत्ता खेलो, चार पैर का जानवर। पति ने कह दो चार पैर का जानवर जनवा। पति देव देखो घरवाली थोड़ी काम में व्यस्त होली, विचारो संतोष करने पाछो भी ऊपर घंटो खानु पाछो देवा विचार करियो रे मैं पति देव ने अब शब्द कह दियो, बहुत बड़ी गलती करी। पति देव पाछा आया, जना हाथ जोड़ने खड़ी हो गई, बोली मैं आपको अब शब्द कह दिया, हमें क्षमा करना। बोले आपने कुछ अब शब्द नहीं किया, आप तो चार पैर का जानवर बोला, फिर मेरा दौर पर